लेकिन मुस्तदिक साहब, दो चीजें सवाल। एक तो ये कि 4% की ग्रोथ रेट रखी है, क्या बहुत ही कंजर्वेटिव हुकूमत ने अभी भी एक इकदाम उठाया है और इसी खौफ से कि कहीं दोबारा हम बूम एंड बस साइकिल में ना चले जाएं, जो औरंगजेब साहब बार बार कहते रहते हैं। और दूसरा जो इकदाम लिए भी हैं, क्योंकि जैसे भी खाकान नजीब साहब भी बता रहे हैं, कुछ गलतियां की थी जिनको अब हमने अनडू किया है, क्या ये सस्टेनेबल भी है, या फिर अगर दोबारा अगले साल टैक्स कलेक्शन कम होगी तो हुकूमत फिर वही इकदाम ले रही होगी कि जो ऑलरेडी टैक्स बेस का हिस्सा है, जो टैक्स पेयर है, उन्हीं पर मजीद बोझ बढ़ा दें? शहजाद, ऐसा है कि जो बूम एंड बस्ट जिसको हम कहते हैं, वो इसलिए पहली बात तो बूम हमारा कभी आया ही नहीं। एक साल के बूम को हम बूम कह देते हैं। वो बूम इस और बस्ट इसलिए होता रहा है कि हमने हमेशा कंजम्पशन लेड ग्रोथ को सपोर्ट किया। कंजम्पशन लेड ग्रोथ से आपका बैलेंस ऑफ पेमेंट खराब हो जाता है। हमने प्रोडक्शन से प्रोडक्टिव ग्रोथ को नहीं सपोर्ट किया कभी। तो वो तो उस लिहाज से तो ठीक है। अब बात जो आप कर रहे हैं, मसला ये है कि जब तक के आपके पास फिजिकल स्पेस नहीं होगी, आप ये रिलीफ मेजर्स नहीं कर सकते जिससे सही ग्रोथ आए। ये बिल्कुल खान नजीब साहब की बात सही है कि अपनी की हुई गलतियों को करेक्ट किया डायरेक्शनली, विच वी अप्रिशिएट, वी मस्ट अप्रिशिएट कि उन्होंने डायरेक्शनली किया है, जो कि पहले नहीं इनको करना चाहिए था। अब वो एक्स्ट्रा जो रेवेन्यू है, देखिए इनके पास दो इनको रिलीफ, एक तो मिल गई है और एक ये ले सकते हैं। एक तो ये है कि जो आपको इन्होंने प्रोविंसेस को कैप कर दिया है पिछले जो डिविजिबल पूल पे, अगर उसको आप देखें तो उससे जो इनको एडिशनल पैसा मिल रहा है, उसके लिए इनको 2.3 ट्रिलियन के और टैक्स लगाने पड़ने थे, क्योंकि 57% उधर चला जाना था। तो 2.3 ट्रिलियन की इनकी वो सेविंग हुई है टैक्स में। दूसरी चीज जो ये कर सकते हैं, जो आपने भी पॉइंट आउट किया और खान नजीब साहब भी पॉइंट आउट कर रहे थे, जो मैं भी सपोर्ट करता हूं कि ये बिल्कुल फाइलर्स और नॉन फाइलर्स का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। जो इन्होंने फेसलेस और एआई बेस्ड सिस्टम लेके आ रहे हैं, अगर इसको ये तेजी से कर लें, रियल स्टेट में कंस्ट्रक्शन में जो बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, वो ये नहीं है कि टैक्सेस उस पर कम है या ज्यादा है। वो मैं सपोर्ट करता हूँ कि कंस्ट्रक्शन पे टैक्सेस कम किए गए हैं, बट द क्वेश्चन इज कि जो अभी आरिफ साहब भी बात कर रहे थे कि रिकंसिलिएशन की, आपकी वेल्थ की, अब जो खुद एफपीआर की फिगर्स हैं, पिछले 3 साल में इन्होंने जो अनअर्थ की हैं ऐसी ट्रांजेक्शंस प्रॉपर्टी की और कारों की, जिनको डिक्लेयर या नहीं किया गया या अंडर डिक्लेयर किया गया इन देयर वेल्थ स्टेटमेंट्स, वो 3 ट्रिलियन रुपीस की हैं। अगर आप उसको, उस सिस्टम को इफेक्टिवली इंप्लीमेंट कर लें, तो 1 से 1.5 ट्रिलियन रुपीस आप पर ईयर निकाल सकते हैं एडिशनल इनकम टैक्स। एंड वो अगर आ जाए आपके पास, वो रिलीफ आ जाए, तो आप प्रोडक्टिव ग्रोथ की तरफ जा सकते हैं। एक चीज मैं आखिरी इससे पहले को, तो इसलिए एक्सपोर्ट्स के लिए मेजर्स डेफिनेटली वेलकम है, बट दे आर नॉट इनफ फॉर द ग्रोथ विच वी नीड। एक चीज जो मैं और आपको कहना चाहता हूं, जनरल जो हमारी लॉन्ग टर्म है, आपका मुल्क कभी ग्रोथ नहीं कर सकता जब तक कि आपका एचडीआई जो है वो 0.544 है, 168 आउट ऑफ 193 आप दुनिया में बैठे हुए हैं एचडीआई के इंडेक्स में। आपकी स्टंटेड बच्चे हैं, आपके पॉपुलेशन बहुत ग्रो कर रही है, इसको आपने रोकना है, अपने एजुकेशन के आउटकम्स को बेहतर करना है, अपने बच्चों की मेल न्यूट्रिशन को ठीक करना है, अपने बर्थ स्पेसिंग को। ये लॉन्ग टर्म जब तक ऑब्जेक्टिव्स आप नहीं करेंगे, ये शॉर्ट टर्म ग्रोथ से कोई फायदा नहीं होगा। तो मैं समझता हूं कि इस तरह गवर्नमेंट को तवज्जो देने की जरूरत है, और ये इनके पास मौका है। और मुझे उम्मीद है कि एफबीआर की डायरेक्शन ठीक है कि वो एआई बेस्ड इसकी करें और ऑडिट, इसका फेसलेस ऑडिट करें। ऐसी ट्रांजैक्शंस जो बैंक्स में हो रही हैं, प्रॉपर्टी में हो रही हैं, जिसकी वो वेल्थ को रिकंसाइल नहीं कर सकते, वो पैसा कहां से आया उसको नहीं बता सकते। आरब भाई ने कहा कि ठीक है, कुछ हद तक आप पहली प्रॉपर्टी, ये किसी ने घर खरीदना है 5 करोड़ रुपए तक, चलो उससे ना पूछें, मगर यहाँ पे तो अरबों रुपए की ट्रांजैक्शंस हो रही हैं, वेल्थ रिकंसाइल नहीं होती। तो आई थिंक देयर इज स्कोप, दे हैव द मींस नाउ, एंड दिस इज द ईयर व्हेन दे हैव टू डेमोन्स्ट्रेट कि हम ये टैक्स ऐसे लेके आएंगे। और अगर ये ले आते हैं तो फिर हम ग्रोथ की तरफ जा सकते हैं, और अगर ये नहीं लेके आते हैं तो वी विल बी इन अ सीरियस। बड़ी इंपॉर्टेंट बात है आरिफ साहब, आप क्योंकि मुख्तलिफ सेक्टर्स में काम कर रहे हैं, और सलाम है उन लोगों को जो पाकिस्तान में बिजनेस करते हैं और कारोबार करके इंडस्ट्री वगैरह चला रहे होते हैं। लेकिन जैसे ये बिल्कुल ठीक बात कर रहे हैं ना, हमारे अगर कंजम्पशन लेड ग्रोथ आती है 1 या 2 साल के लिए आती है, हमने असल ग्रोथ तो देखी नहीं है। सेविंग, इन्वेस्टमेंट, इंडस्ट्री लग रही हो, प्रोडक्टिविटी आपकी बढ़ रही हो, ये क्यों नहीं हो सकता पाकिस्तान जैसे मुल्क में? चले हम किसी और से ना कंपेयर करें, अपने आप को वियतनाम से, बांग्लादेश से तो कंपेयर कर सकते हैं, जिन्होंने प्रोडक्शन दिखाई है, जिन्होंने एक्सपोर्ट्स दिखाई है, वो भी हम नहीं कर पा रहे। दूसरा ये उनका नुकता कि 3 ट्रिलियन या तो अंडरस्टेटेड है या उसको आपने जाहिर ही नहीं किया, वो अनडॉक्यूमेंटेड है। अगर ये भी सिस्टम में आ जाए तो अच्छा खासा आप मजीद टैक्स इकट्ठा कर सकते हैं इससे। देखिए, पहले तो जो आपने हमारे दोनों मोहतरम से बात की और वो ग्रोथ की बात की, मैं आपसे बिल्कुल एग्री करता हूँ कि ये बहुत ही ज़्यादा कंजर्वेटिव टारगेट है 4% का। आप ये कहते हैं कि आपने जो है एक्सपोर्ट लेड ग्रोथ के लिए इंसेंटिव दिए है, आप कंस्ट्रक्शन के लिए आपने इंसेंटिव दिए हैं, टैक्स को कम करने की बातें की हैं, आप इंडस्ट्रियल एक्टिविटी को बढ़ाने की बात करें, तो
तो आपने लास्ट ईयर जो है 4.2% का टारगेट रखा था जी। और आज जो है वो, और आप पूरा साल कहते रहें कि हम 3.7 से 4.75 का ग्रोथ करेंगे। तो ये बिल्कुल टारगेट जो है मैं समझता हूँ कि, और फिर आप रीजनली जो चीज़ें हो रही हैं और पर्टिकुलरली अगर ईरान से वगैरह जो है वो खुल जाते हैं तो आई थिंक बहुत ज़्यादा उसमें जो है वो पोटेंशियल है और गवर्नमेंट को हर सेक्टर में इंटरवेंशन करनी चाहिए। इंटरवेंशन करके चीज़ों को प्लान करना चाहिए। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं कहता हूँ कि जो गवर्नमेंट के पास जो है लैंड पड़ी हुई है वो कब्ज़ा हो जाती, उसको जो है वो लैंड बैंक को जो है एज इक्विटी करके प्राइवेट सेक्टर को दें, वो उसकी डेवलपमेंट करेगा तो कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी होगी और फिर लोगों को रोज़गार भी मिलेगा, गवर्नमेंट को जो है वो रेवेन्यूज़ मिलेंगे। इसी दूसरी जगहों पे, सब जगहों पे, फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे डेवलपमेंट कहते हैं बजट हमारे पास जो है वो बहुत ज़्यादा रिसोर्सेज लिमिटेड है, बट उसको पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप में अगर करें तो आई थिंक लोकल लिक्विडिटी, ह्यूज लोकल लिक्विडिटी अवेलेबल भी है और एपिटाइट भी जो है वो मौजूद है। अभी इशारा है भुट्टो में जो सिंध गवर्नमेंट कर रही है तो उसमें आई थिंक पूरा उसके लिए उनको कोई पैसा नहीं देना पड़ रहा है, सारा पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप से जो है वो फाइनेंस हो रहा है। तो ये चीज़ अब जो मुख्तलिफ एरियाज़ में गवर्नमेंट को जो है वो ये चाहिए कि स्टेक होल्डर के साथ जो है वो बैठ कर मज़ीद उसके अंदर जो है ऐसी रिफॉर्म्स करे कि जिसकी वजह से जो है उसमें बेहतर जो है वो एक्टिविटी आए। दूसरे हमारे जो सबसे जो बड़े मसले हैं वो हमारे 3 बड़े मसले हैं ना। हमारे एक मसला बड़ा जो है वो हाई कॉस्ट ऑफ एनर्जी है और उसकी वजह से फिर हम नई इन्वेस्टमेंट जो है वो नहीं आ पाती है। दूसरा टैक्सेशन, वेरी हाई टैक्सेशन है रीजन में, हम सबसे ज़्यादा जो है इनकॉम्पिटिटिव है। और तीसरा हाई इंटरेस्ट रेट है, 2.22 से कम हो गया लेकिन अभी भी रीजन से कंपेयर करें तो हम जो है वो ज़्यादा है। तो इसमें अभी टैक्सेस पे उन्होंने डायरेक्शन ली है, वो डायरेक्शन ली है लेकिन उसमें बहुत कुछ करना जो है वो बाकी है। इसी तरह एनर्जी पे कुछ कम कर सकें लेकिन इसमें भी बहुत कुछ, और वो एनर्जी की प्राइस जो है ना शहजाद वो उसी तरह कम होगी जब तक उसका कंजप्शन बढ़ेगा। कि ज़्यादा हम ये कहते हैं कैपेसिटी पेमेंट क्यों बर्डनसम है, इसलिए कि हम पूरा इस्तेमाल नहीं करते। अगर वो हम इस्तेमाल करें तो उससे जो है तो सोलराइजेशन से और प्रॉब्लम जो है, क्योंकि हमने अभी रिसेंटली पावर मिनिस्ट्री ने हमें बताया था 12,000 मेगावाट तो ऑफ ग्रिड है जी, जो सिस्टम में नहीं आता। तो आपको वो पॉलिसी देखें, लकीली क्या है कि पाकिस्तान के पास जो है वो अनयूटिलाइज कैपेसिटीज़ जो हैं वो मौजूद हैं। तमाम कंस्ट्रक्शन मटेरियल जो है वो अपनी कैपेसिटी से 50% पे चल रहा है, टेक्सटाइल अपनी कैपेसिटी पे जो ऐसे कम पे चल रहा है, लेकिन उनका कॉम्पिटिटिव होने का मसला है। तो उसको आप इंटरवेंशन करके ठीक सीधा करें तो ताकि उसमें जो है वो एक्टिविटी जो है बढ़ सके। लोग ये टेक्सटाइल वाले कहते हैं कि इंटरनेशनल मार्केट में डिमांड की कमी नहीं है, लेकिन हमारी जो है वो कॉस्ट कॉम्पिटिटिवनेस, रिटर्न ऑन कैपिटल मिलेगा तो लोग इन्वेस्ट करेंगे ना, वो हो सकेगा तो हम जो है वो काम करेंगे। तो इस टाइप की जो है चीज़ें फिर हम अभी जो है अपने यहाँ भी जो है गवर्नमेंट के अंदर भी कैपेसिटी बढ़ाने की ज़रूरत है। फॉरेन इन्वेस्टर्स आते हैं, हम उनके मैचिंग लोग ही नहीं प्रेजेंट कर सकते, उनको प्रोजेक्ट ही प्रेजेंट नहीं कर सकते। गवर्नमेंट की साइड पे जो है वो होते हैं, उनके सारे PhDs आते हैं और हमारे जो है लोगों को सही पता भी नहीं होता। तो उस टाइप की चीज़ों को जो है वो, लेकिन अरे साहब इन्हीं मकासद के लिए तो जैसे SIFC जैसा इदारा बनाया गया ना, अब आज बताया गया कि बजट में उनकी क्या अचीवमेंट्स है, लेकिन बाहर से तो पैसा नहीं आया पाकिस्तान में, फॉरेन इन्वेस्टमेंट तो नहीं आया है। तो उनकी कैपेसिटी बढ़ाने का हर जगह पे जो है वो कैपेसिटी बढ़ाने की जरूरत है। वो अपने तय सब एफर्ट ज़रूर कर रहे हैं, लेकिन आप जब तक कि उनकी कैपेसिटी को नहीं बढ़ाएंगे, आप टीम नहीं बनेगी, जब आप कैसे जो है वो इन्वेस्टर्स की जो नॉलेजेबल होते हैं उनको आप मैच कर सकेंगे। लोग हैं, आप यहाँ मुख्तलिफ प्राइवेट सेक्टर के लोगों को भी उनके सामने बिठा देते हैं, लेकिन वो भी इतने कोई ज़्यादा प्रिपेयर्ड नहीं। मुझे इसमें क्विकली बताएगा, क्योंकि PIA की एक प्राइवेटाइजेशन हुई, हुकूमत उसको सेल कर रही है, 185 अरब रुपए कह रहे हैं कि हमने प्राइवेटाइज कर लिया, अब डिस्कोज ऑन कार्ड्स हैं। आपको लग रहा है प्रोसेस बहुत स्लो है या ज़्यादा चैलेंजिंग होगा डिस्कोज को प्राइवेटाइज करना? नहीं, आई बिलीव कि इस पर प्राइवेटाइजेशन कमीशन अच्छा काम कर रहा है। आई मस्ट गिव क्रेडिट टू द प्राइवेटाइजेशन कमीशन। उन्होंने बड़ा प्रोफेशनली PIA को भी बहुत अच्छे तरीके से स्ट्रक्चर किया और हैंडल किया, और दोबारा ये डिस्कोस के बारे में भी वो बहुत स्टेक होल्डर्स के साथ उनकी कंसल्टेशन है। तो मुझे लग रहा है कि इंशाल्लाह ये इसको प्राइवेटाइज करने में कामयाब हो जाएंगे। खाकान साहब, एक मैं इन्वेस्टमेंट जी प्लीज़
मैं इन्वेस्टमेंट के बारे में 2 छोटे-छोटे पॉइंट क्योंकि आपने बात की। आपसे पहले एक इनकम टैक्स में प्रोविजन होती थी कि आप 65B की कि अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हैं इन प्लांट एंड मशीनरी तो आपको टैक्स क्रेडिट मिलता था 10%। आई थिंक इस बजट में अगर गवर्नमेंट अभी भी सोचे उसको उससे बहुत ज्यादा वो नहीं होगा, इन्वेस्टमेंट उससे प्रमोट होगी ताकि आपको टैक्स क्रेडिट। दूसरी चीज एक और मैं बता दूं, जो SIFC ने आपने बात की है, SIFC तो कोशिश कर रहा है, हमारा सिस्टम इतना गंभीर है। मैं आपको अपनी एग्जांपल देता हूँ। हम एक डेयरी प्रोडक्ट्स का प्लांट लगाने जा रहे हैं, 7 महीने हो गए हैं। जो SCZ है उसकी अप्रूवल में 7 महीने लगे हैं। $100 मिलियन की 2 फेजेस में 50 मिलियन प्लस 50 मिलियन टर्किश के साथ जॉइंट वेंचर है। अब 7 दिसंबर से अप्लाई किया, वो अब अप्रूवल हुई है। अब वो जाएगा बोर्ड ऑफ इन्वेस्टमेंट में, फिर वो जाएगा FPR में। जो बाहर से इन्वेस्टर आता है वो कहता है यार आपका ये हो क्या रहा है। तो जो नीचे हमारे महकमे है, हमारी विंडो नहीं है, हमारी इतनी ब्यूरोक्रेसी स्लो है। सदिक साहब, इसमें मसला क्या है? क्योंकि ये तो वो प्रॉब्लम है जो पहले होने चाहिए थे। SIFC तो आपको वन विंडो ऑपरेशन प्रोवाइड करना था ना, तो फिर ये मसला क्यों है? फिर नीचे वाले कैसे इसको जो है इसमें ऑब्स्टेकल क्रिएट कर सकते हैं? वन विंडो नहीं है, वन विंडो नहीं है। SIFC वाले तो बेचारे सिर्फ उनको नज कर रहे हैं। आज इस सारे लॉ को अमेंड होने की जरूरत है कि एक विंडो पे एक जगह अप्रूवल हो, बेशक SIFC के पास, और वहां पे अप्रूवल हो जाए और किस्सा खत्म हो जाए। आई थिंक दीज नीड थिंग्स, दीज इरिटेंट्स हैव टू बी रिमूव्ड। अगर आपने इन्वेस्टर को, लोकल को भी और जो बाहर वाला है उसको अट्रैक्ट करना है तो उसको फैसिलिटेट करना है। हम बाकी मुल्कों में जाते हैं, वो तो रेड कार्पेट बिछाते हैं। हमारे यहाँ जो है वो 2 दफा मैं जो आपको एग्जांपल दे रहा हूँ, 2 दफा ग्राउंड ब्रेकिंग के लिए आके वापस चले गए कि जी अच्छा अप्रूवल नहीं अभी हुई। तो अब ये 7 महीने के बाद वो भी चीफ सेक्रेटरी साहब से बात की, सेक्रेटरी इंडस्ट्री साहब से बात की, तो अब जाके उन्होंने कहा अच्छा जी हमने आपको अप्रूवल दे रहे हैं। और चले जो तो शख्स पाकिस्तान में बैठा हुआ है, इन्वेस्टमेंट कर रहा है, वो तो बर्दाश्त कर लेगा। कोई बाहर से अगर आएगा तो वो ये देख के भाग ही जाएगा, वो नहीं मोटिवेट होगा करने के लिए। जी नजीब साहब कुछ कहना चाह रहे हैं आप? So we must remain on the budget. अगर हम वापस आए तो देखें, एक तो बात बड़ी इंपॉर्टेंट की है, what is the missing element in this budget? जो PSDP का 10,000 अरब का थ्रो फॉरवर्ड है, what I would have liked to see is कि 5 साल का मंसूबा दे देते कि हम हजार अरब से 5 साल में ये प्रोजेक्ट्स इख्तिताम को लाएंगे। दैट्स हाउ, जो मुसद्दिक साहब कह रहे हैं ना, क्या एम्बियंस क्रिएट करना है, व्हाट डू यू वांट टू टेल द वर्ल्ड। अगर आप यार हाई प्रोफाइल पाकिस्तान देखना चाहते हैं कि 5 साल में हजार अरब से ये 5 हार्डवेयर और 5 सॉफ्टवेयर के प्रोजेक्ट्स कंप्लीशन में आ रहे हैं, PSDP रैशनलाइजेशन PPP में ये आ रहा है, दैट वुड हैव सेंड द सिग्नल टू द वर्ल्ड। The expenditure side of the whole budget is completely missing. So let me explain what I mean. आपने इनकम सपोर्ट नीचे नहीं दिया, 830 अपने पास रखा। एनर्जी किसका सब्जेक्ट है? मैं सपोर्ट करता हूं फेडरल गवर्नमेंट को कि ये नीचे का सब्जेक्ट है,